और अभी आपने गवाही को सुना होगा, एक भाई अभी आया था, उसका वीडियो आपने देखा, दुष्ट आत्मा उसके अंदर से निकल रही है। उसने क्या कहा कि मैं इतने लंबे समय से परेशान था और मैं यहां भी काफी लंबे समय से, चर्च में भी, ध्यान से सुना आपने, मैं चर्च में भी काफी लंबे समय से आ रहा था लेकिन मेरा उद्धार नहीं हुआ। लेकिन प्रॉफिट जी ने या परमेश्वर ने मेरा नाम लेकर मुझे बुलाया, पवित्र आत्मा ने मेरे लिए भविष्यवाणी करवाया, और जिस दिन मेरी भविष्यवाणी हुआ दुष्ट आत्मा निकली और मैं आजाद हो गया। लेकिन समझने के लिए जो गहरी बात है, वो लंबे समय से रहा था, दिमाग में क्या चल रहा था कि मेरा छुटकारा हो जाए। विश्वास के साथ आया या अविश्वास के साथ, वो खुदा जानता है। लेकिन जिस दिन उसने समर्पण किया और प्रभु को सच्चे मन से ग्रहण किया, उसी दिन उसका छुटकारा हो गया। और कई लोग सोचते हैं कि शायद परमेश्वर को देने में 2 साल लगेंगे, 3 साल लगेंगे, 4 साल लगेंगे। प्रभु के कलाम में लिखा है, मांगोगे तो अगर मांगोगे तो दिया जाएगा। परमेश्वर को देने में 10 साल या 20 साल नहीं लगेंगे। आप मन फिराओ। प्रभु ने क्या लिखा, मन फिरा स्वर्ग का राज्य निकट है। जैसे ही मन फिराएगा वैसे ही आशीष आएगी। जैसे ही मन फिराएगा और समर्पण करेगा और प्रभु की आज्ञा में चलेगा, साथ की साथ बंधनों से आजाद हो जाएगा। हर एक श्राप तेरे ऊपर से टूट जाएंगे। बोला आमीन। तो मैं आज के बाद जो लोग बोलते हैं कि प्रभु लगता है मुझसे कोई गलती हो गया है, अगर आप बोलते हैं कि मुझसे कोई गलती है, मुझसे कोई पाप हुआ है, तो मन फिराएं और पाप गलती ना करें। लेकिन जो लोग परमेश्वर पे दोष लगाते हैं कि लगता है प्रभु मेरा नंबर कब आएगा, मेरी आशीष कब मिलेगी, मेरे बंधन कब टूटेंगे, मेरा भाई कब चंगा होगा, आप ऐसा बोलते हैं, ऐसा परमेश्वर के सामने रखते हैं। आप रखें परमेश्वर के सामने प्रार्थना में, लेकिन साथ के साथ धन्यवाद भी करें विश्वास के साथ कि मैं विश्वास करती हूं कि मेरे बंधन टूट चुके हैं, मेरी आशीष खुल चुकी है। आमीन। साथ आप क्वेश्चन जितने मर्जी करें परमेश्वर से, लेकिन आप धन्यवाद भी करें विश्वास के साथ। लेकिन जो लोग परमेश्वर पे दोष लगाते हैं, मैं उनसे विनती और प्रार्थना करता हूं कि ये दोष लगाने का समय नहीं है। आप दोष लगाना बंद करें। अभी आपने खुद गवाही दी है कि परमेश्वर से गलती नहीं हुआ है। अगर ताजपुर चर्च में प्रॉफेट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में आप आए हैं और आप यहां पर आकर बैठे हैं, तो खुदा से कोई गलती नहीं हुआ है। अगर खुदा से कोई गलती नहीं हुआ है और उसने आपको चुनकर अपने पास बुला लिया है, तो आपको आशीष देने के लिए बुलाया है, आपका मस्तक ऊंचा करने के लिए बुलाया, आपको खुशियां और आनंद देने के लिए बुलाया। एक जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद दें। हालेलुया। और जैसे टीचर बच्चों को पढ़ाते हैं ना, लेक्चरर लेक्चर देते हैं, तो बच्चे क्या करते हैं, लेक्चर लिखते हैं, नोट्स बनाते हैं ना। परमेश्वर ने खुद ये बहुत बड़े नोट्स बनाकर आपको दिए हैं। इसी के अंदर आपकी आशीष है, इसी के अंदर सब कुछ है। आपको कहीं भी इधर उधर भटकने की या जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपका मन नेगेटिविटी में जा रहा है, नकारात्मक, कि मेरी आशीष कब मिलेगी, आप परमेश्वर पे दोष लगाने की बजाय इस बाइबल के अंदर आप वचन को खोलें और प्रार्थना करें। जब आप वचन पढ़ेंगे, अभी मैंने क्या बताया था कि अगर दिन में आप 10 बार विश्वास में गिर जाते हैं, तो प्रभु 10 के 10 बार आपको उठाते हैं, क्योंकि प्रभु ने आपको चुना है। परमेश्वर ने आपको अगर चुना है तो उसने कोई योजना भी बनाई होगी। अगर उसने चुना है तो कोई योजना भी बनाई होगी। और अगर उसने तुम्हारे जीवन में जो योजना बनाई है, उस योजना में उसने अपनी महिमा को भी रखा हुआ है। उस योजना में उसने अपनी महिमा को भी रखा हुआ है, और वो आपके जीवन से
अपनी महिमा लेकर ही रहेगा। अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद दें विश्वास के साथ। और आज पढ़ेंगे यशायाह नबी की किताब और 45वां चैप्टर 45 और उसका 22वीं आयत को पढ़ेंगे। 45 का 22। हे पृथ्वी के दूर दूर के देश के रहने वालों, तुम मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ, क्योंकि मैं ही परमेश्वर हूं और दूसरा कोई और नहीं है। कहीं हालेलुया। फिर से पढ़ें, क्या लिखा है स्क्रीन बड़ा कर में। हे पृथ्वी के दूर दूर के देश, मतलब पृथ्वी पर दूर दूर तक जितने भी देश हैं। यस, मेरे पीछे कहें पृथ्वी के ऊपर। नहीं, आवाज नहीं आ रही आपकी। पीछे वाले, दाएं वाले, बाएं वाले। फिर से कहें पृथ्वी के ऊपर दूर दूर तक जितने भी देश हैं और उन देश में रहने वाले जितने भी परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, उनसे परमेश्वर कहता है तुम मेरी ओर फिरो, तुम मेरी ओर फिरो, तुम मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ। तुम मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ, क्योंकि मैं ही परम ईश्वर हूं। आमीन। आपकी आवाज नहीं आ रही है, बोलो क्योंकि मैं ही परमेश्वर हूं। और साफ साफ क्या लिखा, और दूसरा कोई और नहीं है। आमीन। और दूसरा कोई और नहीं है। कहें आमीन। आमीन। अब सुने ध्यान से क्या लिखा। ये वचन परमेश्वर ने मुझे आपके लिए आज भेजा है। सुने, अभी आपने अंगीकार किया कि परमेश्वर आपसे कोई गलती नहीं हो सकती, नहीं हो सकती ना। आप सुनना ध्यान से, जो लोग 3 साल से, 4 साल से, 5 साल से, 20 साल से जिनको आशीष नहीं मिली, जरा कान खोल कर सुने। जिनको आशीष नहीं मिली, जो बीमारी में हैं, जिनके बच्चे कहना नहीं मानते, जो प्रभु से दूरियां बनाकर बैठे हैं, या आपकी जो प्रार्थनाएं हैं और प्रार्थना का उत्तर अभी तक नहीं आया, जिनकी प्रार्थनाओं का उत्तर अभी तक नहीं आया है, आज पवित्र आत्मा ने आपके लिए एक संदेश भेजा है। और वो संदेश है, अगर तेरी प्रार्थना का उत्तर तुझे अभी तक नहीं मिला तो मैं तुझसे एक सवाल करता हूं। अगर तेरी प्रार्थना का उत्तर तुझे अभी तक नहीं मिला और तू रो रहा है, तू कमजोर है, तेरे मन में नेगेटिविटी चल रही है कि पता नहीं मेरा नंबर कब आएगा, पता नहीं मेरा हस्बैंड कब बदलेगा, मेरे बच्चे कब बदलेंगे, मेरा घर कब बनेगा, मुझे संतान कब मिलेगी, मेरे बच्चे रोजगार कब पाएंगे, देश विदेश की धरती पर कब जाएंगे, और मेरा पैसा जो फंस गया मुझे कब मिलेगा। जो भी आपके सवाल हैं, जरा ध्यान से सुनना, जो भी आपके सवाल हैं, उन सवालों में जब आप घिर जाते हैं, जब आपके दिमाग में इधर उधर क्वेश्चन दौड़ते हैं, सवाल चलते रहते हैं, मैं मानता हूं और खुदा भी जानता है कि आप प्रार्थना करते हैं, आप प्रार्थना भी करते हैं, आप प्रार्थना भी करते हैं और वचन में बने भी रहते हैं और बहुत मजबूत हैं, लेकिन फिर भी जब आपकी ब्लेसिंग आप तक नहीं आती, आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आता, तो आज परमेश्वर ऐसे बच्चों को कुछ समझाना चाहते हैं। ऐसे बच्चों को परमेश्वर कुछ समझाना चाहते हैं। कि मैंने अगर तुझे इस बात को दिमाग में डाल, अगर मैंने तुझे अपने पास बुलाया है लाखों की भीड़ में से, अगर तेरे गांव में 40-50 हजार लोग हैं तो उनमें से तुझे चुना है,
तेरे परिवार में अगर 15 लोग हैं तो तुझे चुना है, सिर्फ तुझे। तेरे रिश्तेदारी में अगर 150-200 लोग हैं तो सिर्फ तुझे और तेरे भाई को चुना है। आमीन। अगर मैंने तुझे चुना है तो मैंने कोई गलती नहीं की है। मैंने तेरे अंदर कुछ झांक कर देखा है, कुछ तो मैंने देखा है। परमेश्वर ऐसे नहीं चुनता है। अगर परमेश्वर ने तुम्हें चुना है तो कुछ तो परमेश्वर ने तुम्हारे अंदर देखा है, जो तुम्हारे भाई या बहन या किसी और में नहीं होगा। कुछ तो खास है तुम्हारे अंदर, कुछ तो खास है तुम्हारे अंदर। अरे अपने लिए भी ताली नहीं बजा। देखो, अगर कोई, ध्यान से सुनना, अगर किसी गांव में पंचायत इकट्ठी हो जाए और पंचायत बिना इलेक्शन के सब लोग कहें कि चलो ये बहनें 10 बहनें यहां खड़ी है, 10 भाई यहां पे खड़े हैं, इनमें से पंच और सरपंच चुनने हैं। अगर कोई सरपंच चुनना हो या कोई सोसाइटी का कोई मेंबर या प्रधान चुनना हो, कोई कमेटी के अंदर कोई भी, किसी को जब चुनने की बारी आती है तो इंसान हर तरह से उसे तोलता है, देखता है, चेक करता है। लेकिन परमेश्वर का तरीका सिर्फ एक ही है, वो आपके मनों को देखता है। आपके सुंदर मन, अच्छे मन को देखकर परमेश्वर ने आपको चुन लिया है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि बाकी लोग अभी उनके मन साफ नहीं है, लेकिन साफ है, लेकिन आपके उनसे ज्यादा साफ हैं। बोल हालेलुया। आज फिर इस बात को सुने, उसके बाद हम प्रार्थना में चलेंगे कि परमेश्वर ने क्या कहा। अगर मैंने तुझे चुना है 10,000, 1 लाख, 2 लाख या 20 लाख लोगों में से, लाखों की गिनती में से अगर मैंने तुझे चुना है तो इस बात पर ईमान रख, मुझसे गलती नहीं हो सकती। अरे मुझसे गलती नहीं हो सकती। और मैं नहीं बोल रहा हूं, तेरी आत्मा, तेरा मन खुद इस बात की गवाही देता है कि परमेश्वर से गलती नहीं हुई। कुछ तो खास है मेरे अंदर जो परमेश्वर ने मुझे चुन लिया है। आमीन। और अगर परमेश्वर ने मुझे चुनकर अपने पास बुलाया तो इसका मतलब मेरे जीवन में परमेश्वर की कोई योजना है। और होता कि आप रोने लग जाते हैं कि मेरा नंबर कब आएगा, मेरी बीमारी कब जाएगी, मेरे बच्चे कब बढ़ेंगे, मेरा मकान कब बनेगा। आप चीजों की तरफ, आप वस्तुओं की तरफ, ब्लेसिंग की तरफ, मकान या संतान की तरफ देखकर अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं। आप परमेश्वर की बुलाहट को समझें और फिर इस वचन पर ध्यान दें। स्क्रीन पे बढ़ाकर, हे पृथ्वी के दूर दूर के देश के रहने वालों, इस पृथ्वी के ऊपर जितने भी देश हैं, सारी धरती के ऊपर जितने भी देश हैं, उन देशों में कहता है सब के सब देश के अंदर कौन रहेगा? परमेश्वर की संतान। धर्म और जाति की बात नहीं हो रही है यहां पर, धर्म और जाति की बात नहीं हो रही है। इस पृथ्वी के ऊपर जितने भी देश हैं, दूर दूर तक, पृथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर तक जितने भी देश हैं, उन देशों के अंदर रहने वाली परमेश्वर की संतान, उस परमेश्वर ने कहा कि पृथ्वी के छोर से दूसरे छोर तक जितने भी देश हैं, उनके अंदर रहने वाली मेरी संतान, मेरे बेटे और बेटियों, तुम मेरी ओर फिरो, तुम मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ। क्योंकि मैं ही परमेश्वर हूं और दूसरा कोई परमेश्वर नहीं है। बोलो आमीन। आमीन। अब आपको पता है, आपने वचन को जान लिया, वचन को पढ़ लिया कि आप, और ये वचन आप बहुत बार पढ़ भी चुके हैं और आप जानते भी हैं। लेकिन जब आप टूट कर रोते हैं, जब आपको लगता है कि मेरा नंबर कब आएगा, मेरा काम क्यों नहीं बन रहा है, मेरी ब्लेसिंग क्यों नहीं खुल रही है, तो आप सिर्फ एक बार इस वचन को निकालना और पढ़ना कि प्रभु ने कहा कि तुझे नहीं कहा, पृथ्वी के सारे देशों पर जितने भी उसकी संतान जहां भी रहती है सबको बोला है, खाली तुझे नहीं बोला है कि मेरी ओर फिर। अगर तेरा दिमाग क्यों बोला मेरी ओर फिर, अब बड़ी गहरी बात बोलने वाला हूं, जरा ध्यान से सुनना। इस वचन में प्रभु ने बड़ी सुंदर बात कही, जरा ध्यान से सुनना। मेरी ओर फिरो। किसकी ओर? अब आप कहेंगे कि यार प्रभु हम तो आप ही की ओर फिरे हुए हैं, हम तो आप ही की ओर फिरे हुए हैं, हम अलग कहां हैं? हम तो आपकी महिमा के लिए आते हैं, आप ही की महिमा के लिए जाते हैं।
आप ही को भेंट दशवांश चढ़ाते हैं, हमारा जीवन तो आप ही को समर्पित है। प्रभु ने कहा मेरी ओर फिरो। ये लास्ट बात है, जरा ध्यान से सुनना। तुम मेरी ओर फिरो, ऊंची बात से बोलो, तुम मेरी ओर फिरो। अगर आप घर जाकर या यहां बैठकर आप बोल रहे हैं कि परमेश्वर मुझे संतान दे, और आपका दिमाग संतान की ओर घूम रहा है, प्रेगनेंसी की ओर घूम रहा है, आपका ध्यान, आपका दिमाग फाइब्रोड, सिस्ट, गिल्टियां, पथरियां, रसोलियां, आपकी बवासीर, आपका ध्यान अगर लड़ाई झगड़े, कोर्ट केस की ओर घूम रहा है, आपका ध्यान कहीं ना कहीं घूम रहा है, आपका मन कहीं ना कहीं, चाहे वो 5 मिनट के लिए है, चाहे वो 20 मिनट के लिए। जिनको ये बात ध्यान से समझ में आ गई ना, जिनको ये बात आज समझ में आ गई, मैंने कहा ना, मैंने ऐसे वचन नहीं निकाला, मुझे प्रभु ने कहा कि इसके अंदर जो गहरी बात है वो समझा दे। सब दूर दूर के देश के रहने वालों जो परमेश्वर की संतान है ने कहा तुम मेरी ओर फिरो। अब लोग बोलते हैं हम तो हैं ही तेरी ओर, प्रभु हम तो हैं ही तेरी ओर, हम कहां भटक गए। लेकिन यस, यही बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि भटके थे। और जब आप 5 मिनट के लिए भी भटकते हैं, उसी टाइम शैतान बहाना बनाकर आपकी ब्लेसिंग को रोक लेता है। अब आप कहेंगे 5 मिनट के लिए कैसे भटके? प्रभु ने कहा तुम मेरी ओर फिरो। आपका दिमाग कहीं और फिर गया था, लड़की की ओर, लड़के की ओर, मोबाइल की ओर, इंस्टाग्राम की ओर, फेसबुक की ओर, कर्जे की ओर, लोन की फाइल की ओर, बैंक मैनेजर के नंबर ढूंढ रहे हैं, टेंशन में आकर एक से नहीं तो दूसरे की ओर, अपने घर का सोना बेचने की प्लानिंग चल रही है, अपने प्रॉपर्टी के पेपर गिरवी रखने की प्लानिंग चल रही है, अपनी चीजों को आप गिरवी रखने की प्लानिंग कर रहे हैं। आपको पैसा चाहिए, आप किसी के पास हाथ फैलाने के लिए जा रहे हैं, आप टूट कर बिखर कर रो रहे हैं, आपका ध्यान रोने में लगा हुआ है, आपका ध्यान बच्चे की ओर लगा हुआ है कि मुझे बच्चा मिल जाए, डॉक्टर की रिपोर्ट को आप बार बार देख रहे हैं। दिन में 50 बार आपका दिमाग कहीं ना कहीं और फिरता है। दिन में 50 से 100 बार प्रार्थना करने वालों को परमेश्वर ये बात बोल रहा है। बिजनेसमैन, बड़े बड़े प्रार्थना योद्धा, जब आपका दिमाग कहीं और फिर जाता है, जब आपका दिमाग, आपका हृदय, आपका मन कहीं और फिर जाता है, उसी टाइम शैतान बहाना बनाकर आपकी ब्लेसिंग को रोक लेता है। वो आपकी कमजोरी की निशानी है। कहीं हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि यस, तुम मेरी ओर फिरो। मेरी ओर फिरना ये नहीं कि एक बार फिर गए, पल पल मेरी ओर फिरे रहो। इसमें जो गहरा भेद है, आपका ध्यान किसी भी प्रॉब्लम की ओर भटकना नहीं चाहिए। आपका ध्यान, आप इतने कमजोर नहीं है। आपने कहा ना मुझसे कोई गलती नहीं हुआ, आपने कहा कि नहीं कहा? भी जवान बच्चे, सेवा करने वाले, मैं बोल रहा हूं कि बिजनेसमैन, दुकान चलाने वाले, खाना बनाने वाली बहनें, घर को चलाने वाले लोग, हाँ जी, जितने भी लोग यहां बैठे हैं, भाई और बहन, पति और पत्नी, अपने बच्चों, रिटायरमेंट वाले, पेंशन वाले, जितने भी लोग यहां बैठे हैं, मैं सबको बोल रहा हूं, अगर पेंशन नहीं आएगी, तनख्वाह नहीं आएगी तो ध्यान भटकेगा कि नहीं? भटकता है ना। 3 दिन अगर पेंशन लेट हो जाए, 3 दिन तनख्वाह लेट हो जाए, अगर किसी ने चेक दिया था और वो चेक पास ना हो और उसका मोबाइल बंद हो जाए, आपका ध्यान भटकेगा नहीं भटकेगा? टेंशन होगी कि नहीं होगी? अगर कोई घर पर पैसे मांगने आने वाला है, आपकी नींद उड़ जाएगी। आप प्रार्थना योद्धा हैं, लेकिन आपकी नींद उड़ जाएगी। यही बात परमेश्वर समझाना चाहता है, तुम मेरी ओर फिरो। आपका ध्यान कहां है? बच्चों की ओर। छोटी छोटी बातों में आपका ध्यान जब भटक जाता है, आप भले ही मजबूत हैं, लेकिन परमेश्वर बोलता है पल पल तुम मेरी ओर फिरे रहो। तुम्हारा ध्यान इधर उधर भटकना नहीं चाहिए। बोल हालेलुया। अगर तू मेरी संतान है, और ये लास्ट लाइन पर जरा ध्यान देना, अगर तू मेरी संतान है और तुझे मेरी बात समझ में आ चुकी है और तूने अपने मुंह से अंगीकार किया है, तूने अपने मुंह से अंगीकार किया, तेरा मन गवाही देता है कि परमेश्वर से गलती नहीं हो सकती। अगर तेरा मन गवाही देता है कि परमेश्वर से गलती नहीं हो सकती, उसने तुझे यहां पर बुलाया है, चुना है अपनी महिमा के लिए, तेरी ब्लेसिंग के लिए,
तेरी बढ़ोतरी के लिए, तेरी कामयाबी के लिए। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।